हाय गाइस, वेलकम टू डैगमा कॉलेज। इस वीडियो में बात करूँगी कैट 2017 के पैटर्न और सिलेबस के बारे में। सो बेसिकली कैट के बारे में हम सब भी जानते हैं कि दैट इज़ फॉर द कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि अगर आप MBA प्लान कर रहे हो सो डेफिनेटली यू हैव टू गिव दिस एग्जाम। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अपना प्लान अप कर रहे हैं इस बार MBA, वो इसकी प्रिपरेशंस में डेफिनेटली जुट गए होंगे। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट पैटर्न और सिलेबस कि आपको क्या किस तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेक्शंस की कि सेक्शंस कौन कौन से होता है। 3 सेक्शन होंगे बेसिकली। पहला होगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी, दैट इज तुम्हारा मैथ्स आएगा। फिर आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन, DI जिसे कहते हैं, एंड लॉजिकल रीजनिंग, LR जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर आता है वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे VRC कहते हैं। तो ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म्स है जिनसे ज़्यादा तुम पढ़ोगे या खुद आता है। ठीक है, तो इनसे QA में कितने हैं, DA में कितने हैं, RL LR के, VRC, ये से शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनसे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सिंपल सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स हैं। और अगर मैं इनके क्वेश्चंस की बात करूँ तो QA में मतलब क्वांट में 34 आर क्वेश्चंस आते हैं, DI और LR दोनों को मिला के 32 क्वेश्चंस आते हैं, और VRC को मिला के 34 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हर सेक्शन का 1-1 घंटे होता है, तो इसका मतलब 1-1 घंटे बोले तो 60 दैट इज़ 180 मिनट्स। सो दैट इज़ पूरा जो एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे का हुआ, 3 सेक्शंस, जिसमें से हर एक सेक्शन को 1-1 घंटा देते हैं। ठीक है, एंड अगर मैं क्वेश्चन टाइप की बात करूँ तो देखो दोनों फॉर्म में आता है, एक होता है MCQ, एक होता है नॉन MCQ। नॉन MCQ की बात की जाए तो नॉन MCQ में तुम्हें जो मिलते हैं वो 3 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती किसी इनकरेक्ट के, बल्कि अगर आपने नेगेटिव कोई मार्क भी नहीं मिलेगा अगर आपने रॉन्गली अटेम्प्ट किया है या खाली छोड़ा है। ठीक है, तो इसका नॉन MCQs का ये फंडा रहता है, ये एडिशनल एडवांटेज रहता है। और वहीं पर अगर मैं MCQs की बात करूँ, MCQs वो होते हैं जिनमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और इन 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट आंसर चूज़ करना है। ठीक है, तो उनमें बात करूँ तो 3+3 करेक्ट आंसर के लिए होता है कि आपको +3 अवॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई इनकरेक्ट गलत आंसर दिया तो -1 किए जाएंगे, और अगर कुछ भी आंसर नहीं किया तो उसके लिए आपको कुछ भी अवॉर्ड नहीं किया जाएगा, ना लिया जाएगा ना आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सेक्शन ड्यूरेशन और क्वेश्चन टाइप के बारे में बात हुई। और अगर मैं बात करती हूँ इसके सिलेबस के बारे में, दैट इज जैसे कि 3 टॉपिक्स और 3 सेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी, दैट इज क्वांट के बारे में। तो इसमें जो मेन मोटा जो सब्जेक्ट्स, जो टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं वो आपका होता है एल्जेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, your higher maths, your mensuration, modern mathematics, नंबर सिस्टम एंड ट्रिग्नोमेट्री। सो ये मेन टॉपिक्स हैं जिनको तो कभी मिस मत करो। ठीक है, एंड इन्हीं के नीचे कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आते हैं, वही होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम AP भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, एवरेज, एंगल्स, ज्योमेट्री में आते हैं सारे ट्राइंगल्स, स्पेस का रेक्टेंगल का, क्यूब, कोन एंड बॉर्डर मास, क्लॉक, ज्योमेट्री, GP एंड ज्योमेट्रिक मीन, GM, HCF, LCM, हार्मोनिक मीन, इंस्टॉलमेंट्स एंड पेमेंट्स की बात होती है, लाइंस, मीडियन, मॉड, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस कहीं होता है, तो पैटर्न, रेशियो या प्रोपोर्शन हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड एंड डिस्टेंस में इसमें जो ट्रेन वाले होते हैं क्वेश्चन, उनको ज़रूर कवर करना। ठीक है, एंड योर वर्क एंड टाइम। सो दीज आर द मेन टॉपिक्स यू कैन से कि जहाँ से तुम अपनी शुरुआत कर सकते हो, जो डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प रहेंगे, इनफैक्ट ईजी भी रहेंगे अगर मैं QA की प्रिपरेशन की बात करूँ। ठीक है, सो QA के जो कैट के क्वेश्चंस आते हैं क्वांट में, ये कहीं बाहर से नहीं आते, तुम्हारे क्लास 10 के टॉपिक्स ही देख सकते हो तुम, 9, 10, 11, 12 के, 11, 12 भी नहीं कहूँगी, क्लास 10 तक के टॉपिक्स जो होते हैं। ठीक है, एंड जो टॉपिक ये मेन है, नंबर सिस्टम, एवरेजेस, ये सारे बहुत मतलब इसमें दोनों टॉपिक्स आते हैं तुम्हारे, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले भी, मेंसुरेशन वाले भी। सो ये सारे टॉपिक्स मिला के मतलब पूरा जो सेक्शन मिला के तुम्हारा क्वांट बनता है। इस क्वांट में सारे क्वेश्चंस मैथ्स से रिलेटेड होते हैं। सो जो मैथ्स तुमने 8, 9, 10th में पढ़ी होगी ना, वही मैथ्स यहाँ पर आएगी, बस उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा वेरिएट करेगा। सो यू कैन पिक RS और RD फॉर दैट इफ़ यू वांट टू गेट मोर क्वेश्चंस ऑन द सच टॉपिक्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। ये सेकंड सेक्शन है जो कैट में आता है, और इसमें 2 सेक्शंस आते हैं। पहला होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर होता है इंग्लिश यूजेस। तो अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें जिसका नाम है RC, उसके पैसेजेस बेसिकली मीडियम लेंथ के होते हैं, करीबन 250 से 500 वर्ड्स के होते हैं, एंड क्वेश्चन का टाइप
क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है या इनफेरल भी हो सकता है, ठीक है। और अगर दूसरी एरिया की बात करूँ इंग्लिश यूसेज, तो इसमें तुम्हारा ग्रामर आएगा और वर्बल रीजनिंग आएगी। एंड ये पूरा सेक्शन 34 क्वेश्चंस का होता है, ठीक है। एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स जो इनमें आते ही आते हैं वो होते हैं तुम्हारे फैक्ट इन्फेरेंट जजमेंट के, फिलिंग द ब्लैंक्स के, ग्रामर, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल, सेंटेंस करेक्शन, वर्बल रीजनिंग एंड वर्ड यूसेज। तो ये मेन वर्ड यूसेज से मतलब मेरा मतलब है वोकैब के आगे के टॉपिक का वर्ड का यूसेज कहीं दिखा देगा, या वर्ड का कोई स्पेसिफिकली डायरेक्टली मीनिंग पूछ लेगा, या सिनोनिम पूछ लेगा, या एंटोनिम पूछ लेगा। सो ये टॉपिक्स है जो तुम्हें प्रिपेयर करने होंगे, ये तरीका है जो तुम्हें प्रिपेयर करना होगा वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। सो एज आई सेड कि तीन सेक्शंस होते हैं, तो अब मूविंग टुवर्ड्स अ थर्ड सेक्शन दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। अगर डेटा इंटरप्रिटेशन या लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो इसमें 32 क्वेश्चंस होते हैं, 16 ईच, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन के 16 और लॉजिकल रीजनिंग के 16। और टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो डेटा इंटरप्रिटेशन से आता है बार ग्राफ या कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ, कैसलेट, डेटा एफिशिएंसी, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट एंड टेबल्स। और वहीं पर अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो हमारे एग्जेप्शंस, ब्लड रिलेशन, बाइनरी लॉजिक, क्लॉक एंड कैलेंडर, डेटा अरेंजमेंट या फैमिली ट्री या मैचिंग पजल्स, स्टेटमेंट्स, सीटिंग अरेंजमेंट, सेट एंड वेन डायग्राम। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में आते ही आते हैं। सो अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसानी से मिल जाएंगे, एमसीक्यू और नॉन एमसीक्यू। अब बात आती है कि आप प्रिपेयर किस तरीके से करोगे। तो टॉपिक्स बहुत वास्ट हैं, सो आपको जो रिकरिंग टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए हुए हैं कि ये तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। लाइक तुम्हारा ये क्लॉक से आ जाएगा, लॉजिकल ब्लड रिलेशन से आ जाएगा, लॉजिकल सीक्वेंसेस से आ जाएगा। सो दीज आर द वैसे सिलेबस में अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस आएगा DIN LR में, लेकिन दीज आर द रिकरिंग। लेकिन अगर पास के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के दिया जाए तो इन्हीं टॉपिक्स से ज़्यादातर पिक होते हैं। 80-90% जो सेक्शन की क्वेश्चंस की फॉर्मेशन बनती है वो इन्हीं टॉपिक से करता है। एंड LR के क्वेश्चंस अकेले भी हो सकते हैं, मतलब ब्लैंक्स वाले भी हो सकते हैं, या 4 के सेट में भी हो सकता है, या कुछ और पैटर्न भी आ सकता है LR के क्वेश्चंस में, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में। सो ये बात थी DI और लॉजिकल रीजनिंग की। अगर कोई मेरे से कहता है कि वर्बल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, सो VRC में आपको 5 रीडिंग सेशंस कॉम्प्रिहेंशंस मिलेंगे। सो उन चीज़ों के लिए मतलब उसकी टेक्स्ट की अडेप्टेबिलिटी के लिए आप अपने करंट अफेयर्स को, जो टॉपिक डेली टॉपिक्स में डेली यूसेज में जो एक्टिविटी बता सकते हो, अपने करंट अफेयर्स को पढ़ते रहो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहो, कोई सोशल या इकोनॉमिक आपको इश्यूज़ लगे उस पर कोई आर्टिकल है वो पढ़ लो, लिटरेचर पे आर्टिकल है उसमें से क्वेश्चंस फॉर्मेशंस कुछ कर सकते हो, हिस्ट्री या पॉलिटिक्स से है, इस तरीके से। सो जो RC के क्वेश्चंस होंगे या तो ऐसे होंगे कि ट्रू है या फॉल्स है, या ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू निकालो इसमें से, या सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज क्या है, इस पैसेज का पूरा इन्फ्रेंस क्या निकलता है, इसका पर्पस क्या है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस RC में आते हैं, एंड RC विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर बेसिकली। वहीं पर अगर मैं वर्बल की बात करूँ तो वर्बल में जम्बल्ड पैराग्राफ आ जाएंगे, समरी ऑफ द पैराग्राफ आ जाएगी, एसेंस सेंट्रल आइडिया के लिए पूछ लिया जाएगा, या यू कैन से कि वोकैब के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाएंगे। एंड वर्बल एबिलिटी ज़्यादा नॉन MCQ ही होता है। So that is so far I've covered 3 of your sections, that is DI, Quant and Verbal Logical Reasoning. So इसके बाद ये टॉपिक्स मैंने सारे कवर किए हैं जो ज़्यादातर आपको किसी हाल में ये टॉपिक नहीं मिस करने अगर आप कैट के लिए सेट आउट कर रहे हो, ठीक है। तो कैट की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 सेक्शंस प्रिपेयर करके चले जाना, दैट्स इट। एंड वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर कैट सिलेबस इज कि एक बार इन क्वेश्चंस को मतलब वो कर लो, टॉपिक्स को कवर कर लो, फिर कैट के सैम्पल पेपर्स और मॉक टेस्ट लेना शुरू कर दो, ठीक है। मॉक टेस्ट तो मैं मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। और इनके जितने से ज़्यादा आप मतलब पैटर्न टाइम सेट करने के बाद इनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, वो आपको ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल लगेगा, ठीक है। तो कोई मतलब पैटर्न यही पैटर्न है, ये 3 सेक्शंस का पैटर्न है और कोई और स्पेसिफाइड पैटर्न नहीं है इसमें। सो यू कैन चेक आउट ऑन आवर वेबसाइट बाय गिविंग अ मॉक टेस्ट एज वेल। एंड इसके अलावा अगर तुम्हें कोई और डाउट लगता है, सो यू कैन कॉल आवर एक्सपर्ट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, हमारी वेबसाइट पे जाओ bschool.tagmayacollege/askaaexpert पे, वहाँ पर अपना क्वेरी फिल करो। सो माई काउंसलर विल बेसिकली कॉल यू, एंड इन केस वी मिस आउट योर क्वेरी और तुम्हें लगता है कि नहीं तुम्हें इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, सो गाइज get our number from the website and do call us.
So this was all for the video, and to get updated, please do not forget to subscribe us. Till then, bye bye, see you, and keep watching, keep liking, and keep sharing. Bye bye, guys.